तो बताओ लानत है ऐसी मोहब्बत पे, ना करो तो बेहतर है। उधर मुंह करके रो रहा है, कोई आंखें ऐसे कर, जाओ जाके जो उसके साथ जुल्म कर रहे हैं उठाओ बंदूक। ये जंग है बाबा, कोई सियासत नहीं, कोई जमहूरियत नहीं। आप इधर फिर रहे हैं कि मुर्शिद मुर्शिद, किसका मुर्शिद? किसी का मुर्शिद नहीं। किसी को ये जेब नहीं देता कि इमरान खान को मुर्शिद कहे। आए मुर्शिद के साथ ये हाल हो रहा है तो अपनी जान हथेली पर रखकर मैदान में निकले। मेरा तो इस उम्र में भी जी चाह रहा है इकट्ठा करूं लोगों को खुफिया तौर पे। ये अब्दुल गफूर अंजम ये जो कुछ करता रहा है ये कर सकता, ये कभी भी नहीं कर सकता था अगर कोई मर्दानगी दिखाई जाती। अब्दुल गफूर अंजम नहीं मिलता तो इसकी मां को मार दिया जाता। कहने दो मुझे, इसका भतीजा इसका भांजा पीछे लग जाता है इसके खानदान। ये जज शाहरुख अर्जमन जिसने सजाएं दी और दूसरा तीसरा चौथा, और बाबा इन्हें मीठी नींद हमेशा की नींद सुला दो। देखो सारे सीधे होते हैं उसके बाद में चलते जाओ आगे। क्या हो गया आपको? खुदा का खौफ करें। हमें कोई इश्क नहीं था इकरार करने के साथ। मैं सीधी आपको बात बता दूं, मैं इकरार करता हूँ सच सच वही आपके सामने भी बोलूं। लेकिन जब जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दे दी और बाद में वो बंदा जो है जनरल ज़ियाउल हक सदर पाकिस्तान चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर आलम इस्लाम का पता नहीं क्या, तो हमने कहा चल बच्चों को ठिकाने लगाते हैं और तेरे साथियों को भी ठिकाने लगाने की कोशिश की। मुझे पूछा गया कि मार लिया है ज़ियाउल हक को? मैंने कहा मैंने तो पूरी कोशिश की है, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, मेरे हाथों नहीं मरा। है नौजवानों, है मोहब्बत करने वालों, है मुर्शिद कहने वालों, है रोने धोने वालों, उठो खुदा के बंदो, बंदूक उठाओ। कोई नारा लगाने की जरूरत नहीं, कमांडो एक्शन करो इनके खिलाफ। इनके घरों पर गैर महफूज करके रख दो हर उस शख्स का घर जो बुग़्ज़े इमरान में मुब्तला है और इमरान खान की इस इब्तला का वो किसी हवाले से भी बाइस है। वो सहाफी हो, वो कोई जनरल हो, वो कोई जज हो, वो कोई पुलिस ऑफिसर हो, वो कोई सियासतदान हो, ये है एक ही रास्ता, छक्के छूट जाते। ये क्या हो रहा? रोना शुरू कर दिया जी, आंखें मलनी शुरू कर दी, नाक से पानी बहने लगा, औरतों की तरह, बेसवाओं की तरह कस्बे बहाना मैदान में निकले। तो यहाँ प्रदेश में बैठा कर सोच रहा हूँ ये जो मैं कर रहा हूँ ये भी कब देखिए उम्र के इस किस्से इस वक्त पता क्या है? आज देख रहा हूँ इस वक्त रात के 3:35 हो गए। दरमियान में कुछ सोया था, पानी पीने के लिए उठा हूँ और देखा क्या है, लैपटॉप खोला तो देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कर रही थी 4 घंटे पहले की। ये 4 घंटे में सोच चुका था। फौरी तौर पे मैं कैमरे के सामने आकर बैठ गया। मैं जो यहाँ प्रदेश में बैठा, मेरा वही जी चाह रहा है जो मैं पहले कर चुका हूँ। अब मैं लोगों को इकट्ठा कर सकता हूँ, उन्हें तरबियत दे सकता हूँ, उनकी रहनुमाई कर सकता हूँ, उन्हें इस सारी सूरत हाल से निपटने का मैं कुलिया और साइंस समझा सकता हूँ। उनके अंदर है क्या होगा, क्या करते हैं, सिर्फ डर। क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं। अगर बंदा यहाँ सोच ले तो ये चमड़ी भी कुछ नहीं, ये हड्डियां भी कुछ नहीं, ये जान भी कुछ नहीं। जब मुल्क में ये कुछ हो रहा है एक ऐसे शख्स के साथ और जो उम्मीद है पाकिस्तान की, और इतना मुखलिस, इतना सच्चा, इतना सीधा इंसान, इतना गैरती इंसान नसीब ही नहीं हुआ इस कौम को जिसे पाकिस्तानी कौम कहते हैं। तो क्यों? लेकिन पार्टीशन के बाद ऐसा नसीब ही नहीं हुआ। कहने दीजिए मुझे, दयानतदारी से कहने दीजिए, कोई फर्क नहीं आता। कायदे-ए-आज़म दयानतदार आदमी, ये भी दयानतदार, लेकिन बहुत बड़ा काम किया, पाकिस्तान बना दिया। लेकिन कायदे-ए-आज़म के बाद अगर कोई शख्स जिसे मैं समझता हूँ कि वो इस लायक है कि इस कौम की क़यादत करे, वो इमरान। अब उसकी बहनों ने क्या किया? उन्होंने कहा हम मैदान में, कुछ तो शर्म कर जाओ, कुछ तो हया कर जाओ, और या फिर जाओ जाके वो नवाज शरीफ के साथ मिल जाओ बाबा, वो बेहतर है। पता तो हो कि खुल खड़ा कर बेहयाई और बेगैरती के दायरे के अंदर कोई खड़ा है, और कोशिश करना खड़ा होने की नेकी के दायरे में, तारीख के उस मुकाम पर कि जब तारीख की आंख देख रही है दुरुस्त दायरे में खड़ा होने की कोशिश करना, और इस